हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं पृष्ठ तनाव नामक लेसन के न्यूमेरिकल को कुमाल मित्तल की बुक से। चलिए बच्चों, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं। पहले आप वीडियो को रोक कर इन्हें याद कर लें। यदि आपने इससे पहले चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पहला नंबर सवाल कह रहा है, दो सीधे 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले समांतर तारों के बीच 0.5 सेंटीमीटर दूरी है। एक फिल्म बनाई जाती है। यदि इन तारों के बीच की दूरी 1 mm बढ़ा दी जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, बेटा एक वायर ये है, एक वायर ये है। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 0.5 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी बच्चों? इतनी। और उसके बाद यदि इसमें बढ़ा दें कितना, इनके बीच की दूरी अब हम इतनी कर दें, 1 mm बढ़ा दें। 1 mm बढ़ाने से कितनी हो जाएगी? 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। 5 पहले से 1 इसमें बढ़ा दिया, अब इतनी हो गई दूरी। अब इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। चलिए, तो कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों? इस सवाल में कह रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा, डब्लू बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ देखिए, कह रहा है तारों की, देखो जल की फिल्म बनाई जाती है। चलिए, अब इनके बीच की दूरी हो गई है। और पृष्ठ तनाव आपको दिया, क्या होता है बेटा? पृष्ठ तनाव टी, सरफेस टेंशन आपको गिवन है 0.072 न्यूटन मीटर। ठीक बच्चों, चलिए आइए फार्मूले हम लगाते हैं। अब देखिए बच्चों, फार्मूला क्या होता है? W बराबर 2 गुणे टी डेल्टा ए, ये होता है फार्मूला। क्या होता है बच्चों? देखिए, ये दो क्यों हैं? क्योंकि जल की फिल्म में दो पृष्ठ होते हैं। जल की फिल्म में कितने? दो पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं बेटा? दो पृष्ठ होते हैं। इस सरफेस, इस वजह से ये 2 लगाया है। चलिए बच्चों, यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं। सबसे पहले बेटा हम A1 निकालेंगे। अब इसमें क्या निकालेंगे? पहले A1। पहले क्या था बेटा? इसका लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले इस इतने का क्षेत्रफल निकालिए बेटा। पहले इतने का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है? 0.5 सेंटीमीटर। मीटर में निकालो। अब ये मीटर में हो गई बेटा। देखो, सेंटीमीटर में था, मीटर हो गई। हो गया मीटर में। लंबाई हो गई, चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A1 मेरा कितना आएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई से लगाया बेटा फार्मूला। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई से निकाला, याद रखिएगा। अब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 आएगा केवल, और -4 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं A2। ठीक बच्चों, क्या निकालने जा रहे हैं? A2। A2 कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। तो A2 निकालना हो अगर, तो हम क्या लेंगे? इसमें भी लगाएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो, लंबाई कितनी हो गई? 0.6 हो गई। सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए -2 से गुणा करते हैं। उसके बाद लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई वही है बेटा 10 सेंटीमीटर, माइनस बदलने के लिए 2 से गुणा करते हैं। तो A2 बराबर बेटा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बेटा। अच्छा ये बताओ, ये A1 A2 आ चुका बच्चों। अब हम डेल्टा ए निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? डेल्टा ए। तो क्या होता है बेटा? A2 माइनस A1। बेटा डेल्टा ए से निकालेंगे A2। A2 मान कितना? 6 गुणे 10 की पावर -4। A1 की वैल्यू कितनी है? 5 गुणे 10 की पावर -4। बेटा डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ गई? घटाएंगे, 6 में 5 जाएगा, 1 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। बेटा ये डेल्टा ए की वैल्यू आ गई है। इसको हम नोट कर ले रहे हैं। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या होता है? ये वाला फार्मूला क्या होता है बच्चों? आइए देखते हैं। W बराबर क्या होता है? अभी हमने आपको फार्मूला यहाँ लिखा था, 2 डेल्टा टी ए। यही तो है, डेल्टा टी ए। बच्चों यहाँ पर हम मान रखते हैं 2 इंटू टी। टी का मान कितना है? 0.072 इंटू डेल्टा ए।
डेल्टा ए का मान कितना है, डेल्टा ए का मान ये निकाला है 1 × 10⁻⁴। तो बच्चों आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। W बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अब इसका अगर हम गुणा करें तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 का करेंगे 0, 0 1 1। अब बेटा यहाँ 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0 × 10⁻⁴। तो क्या आएगा बेटा W बराबर, अब पॉइंट लग जाएगा, ये पॉइंट है, ठीक है। इसको 0 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 144 × 10⁻⁴ जूल। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको बदलना चाहें बच्चों तो यहाँ पर पॉइंट होगा, पॉइंट को इधर लेने के लिए हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 10 से गुणा करेंगे हम, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 10 से गुणा किया है तो 10 से हमें भाग भी देना पड़ेगा, भाग मतलब 10⁻⁻1 से भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से गुणा 10 से भाग करना पड़ेगा। देखो भाग मतलब यही हुआ ना, 10 का पावर -1 मतलब 10 से भाग किया, ऊपर जाके पावर सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा, -5 जूल। ये आ गया आंसर, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरे नंबर सवाल में क्या क्या गिवन है कि साबुन के घोल से बनी एक बुलबुले का क्षेत्रफल। बच्चों क्षेत्रफल कितना दिया है, ए की वैल्यू दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों सेंटीमीटर को पहले आप मीटर में बदलो, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू याद करो, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आप याद कर लो। और क्या करा, कितना कार्य करना पड़ेगा, W का मान ज्ञात करना है। कितना कार्य करना पड़ेगा, अगर साबुन का पृष्ठ तनाव कितना दिया बच्चों, इसमें पृष्ठ तनाव दिया 1.8 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। और इसमें क्या दिया बेटा, ये हो गया फार्मूला। इसमें निकालना क्या है बेटा, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं बेटा। साबुन का घोल है ना, साबुन का घोल, बेटा जब कभी भी साबुन का घोल होगा तो आपको बेटा कार का ये फार्मूला लगाना पड़ेगा 2T डेल्टा ए। बेटा क्या लगाएंगे, साबुन की घोल में 2 पृष्ठ होते हैं और जल की फिल्म में 2 पृष्ठ होते हैं, बाकी सब के लिए बेटा ये 2 नहीं आएगा। चलिए बच्चों इसमें हम वैल्यू को रखते हैं। W बराबर 2T, T की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.8 × 10⁻⁻² डेल्टा ए। डेल्टा ए तो पता नहीं है बेटा, तो डेल्टा ए का काम वही ए कहेगा, ए ही करेगा। ये कितना है, 1 × 10⁻⁻4। बेटा डेल्टा ए को हम ए लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। चलिए W बराबर कितना होगा, 18 दूनी 36, 3.6 × 10⁻⁻6 जूल। ये आ गया आंसर, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव, टी की वैल्यू आपको कितना दिया बच्चों, ध्यान से देखिए। टी की वैल्यू आपको दिया है 2.1 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। और क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर व्यास, डाईमीटर। बेटा व्यास कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। अगर बेटा व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं, याद रखना है बेटा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं, याद कर लो, या 100 से भाग देते हैं, बात एक ही है। चलिए बच्चों इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, कह रहा है एक व्यास हो गया कि इस व्यास के बुलबुले को फूंक द्वारा बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये निकालना। बच्चों सवाल में देखिए बुलबुला है, साबुन का भी बुलबुला है, तो साबुन के बुलबुले के लिए कार का फार्मूला क्या होता है बच्चों, हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। कार का जो फार्मूला होता है वो होता है W बराबर 2T डेल्टा ए, ये होता है फार्मूला। क्या होता है बच्चों, 2T डेल्टा ए। आइए बच्चों यहाँ पर हम मान को रखते हैं, W बराबर 2 × T, T का मान कितना है
2.1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू डेल्टा ए नहीं पता है बेटा, ये को हमें निकालना पड़ेगा। किससे निकालेंगे बेटा? डेल्टा ए नहीं पता है तो एक काम करो, डेल्टा ए अलग से आइए निकाल लेते हैं। बेटा डेल्टा ए जो होगा वो होगा 4πr²। क्या होगा बच्चों? 4πr²। ये रख दो बेटा, 4πr² रख दो। आइए अब सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इंटू 10⁻⁻2। बेटा पाई का मान यहाँ रख दे रहे हैं हम। 4 पाई का मान है 22/7। 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.5 ये है। इसका स्क्वायर करोगे तो भाई 0.5 का स्क्वायर 0.5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, यही तो है बेटा। अब एक काम करो, डब्लू बराबर, तो पावर वाले को पहले 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो 0.6 आएगा क्योंकि पॉइंट है बेटा की संख्या बाद, तो ना 7 छंग 42, तो 0.6 इंटू 4 इंटू 2। अब बेटा ये पावर को रोका हुआ है, अब इसका स्क्वायर करेंगे। 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25, स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो जाएगा। समझ में आया बेटा? 2 दूनी 4, 4 और ये 2 6 हो जाएंगे। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। अगर हम इस 6 का इसमें गुणा करें, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13। अब एक संख्या बाद पॉइंट लगा दें, इंटू 4 को ऐसे लिखे रहने दो, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, इंटू 10⁻⁻6 आएगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, 25 एकम 25, 25 चौको 400, 100, 4 से 4 भी कैंसिल, बचा क्या बेटा? बचा 13.2 इंटू 10⁻⁻6 जूल। बेटा यही तो बचा, ये आंसर है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ पॉइंट ला सकते हो। यहाँ पॉइंट कैसे आएगा? 10 से अगर तुमने भाग दे दिया तो पॉइंट यहाँ आ गया, 10 से भाग दिया तो 10 से हमें गुणा भी करना पड़ेगा, गुणा करेंगे तो 5 जूल हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या है? आंसर है। चलिए बच्चे चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। साबुन की घोल की फिल्म के पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया बच्चों? इसको हम डेल्टा ए मान ले रहे हैं। कितना दिया है? वैसे दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁻4 से गुणा करोगे तो ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। ये डेल्टा ए का मान ये हम यूज करेंगे। और क्या कह रहा है बेटा कि बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? डब्लू को ज्ञात करना है, कार्य को डब्लू कहते हैं। यदि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? टी 3 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर ये दिया हो, तो बेटा साबुन के घोल के लिए क्या फार्मूला बताया था हमने? साबुन के घोल के लिए किया गया कार्य का फार्मूला क्या होगा बेटा? डब्लू बराबर 2T डेल्टा ए। आइए बच्चों इस सवाल में हम मान को रखते हैं। देखिए बच्चों, डब्लू बराबर, बच्चों ये फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। डब्लू बराबर 2T, टी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁻2 इंटू डेल्टा ए कितना है? 2 × 10⁻⁻4। तो बच्चों गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 दूनी 12, 12 × 10⁻⁻4 और -2 -6। बच्चों ये आंसर आ गया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो, ये आंसर आ चुका है। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से भाग दे दो, 10 से भाग देंगे तो ये आएगा, और 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करोगे तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगी। आइए जोड़ते हैं, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻5 जूल आएगा। पाँचवा नंबर सवाल बच्चों आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पाँचवा नंबर सवाल कह रहा है साबुन के घोल की एक फिल्म का क्षेत्रफल दिया है A1 50 वर्ग सेंटीमीटर, वही मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसको आप मीटर में बदलो बेटा। अगर आप इसे मीटर बदलोगे, चलो अभी बदल दे रहे हैं। A2 कितना दिया है? 100 वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर तक बढ़ाने में
3 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य दिया कितना, 3 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। तो साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करो। बेटा टी ज्ञात करना है। बेटा टी ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ए निकालना पड़ेगा। डेल्टा ए कैसे निकालेंगे बेटा, फार्मूला होता है A2 - A1। बताओ बेटा डेल्टा ए बराबर A2 कितना दिया है 100, A1 कितना दिया 50। जब घटाओगे तो कितना आएगा डेल्टा ए आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या आएगा 50 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या डेल्टा ए। बेटा कार का फार्मूला क्या होता है आपके पास, वैसे बेटा कार का फार्मूला होता है, कार बराबर होता है 2T डेल्टा ए। ये होता है डब्लू का मान कितना दिया बच्चों, 3 × 10⁻⁴ और 2T का मान निकालना है। ए का मान कितना दिया 50 × 10⁻⁴। तो बच्चों क्या आपको पता है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब बेटा क्या बचेगा, 3 = 50 दूनी 100 टी, यही तो बचेगा बेटा 100 टी। बेटा टी का मान निकालेंगे, 100 नीचे जाएगा, 300/100 बराबर टी। टी बराबर 3 ये आएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आगे पीछे कर दिया। टी बराबर लिख सकते हैं 3, और इसको लिख सकते हैं 10⁻²। ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। ये है आंसर। बेटा ये पावर है, 10⁻² है, याद रखिएगा। सिक्स नंबर सवाल बच्चों पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 6 नंबर सवाल। कह रहा साबुन के घोल के बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, कितना दिया है, A1 आपको दिया है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर ना। और कह रहा है इस बुलबुले को बढ़ाकर इसका क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए। 2 गुना मतलब बेटा इसका 2 गुना, 2 गुना क्या होगा इसका, 2 का 2 गुना 4, ये कर दिया जाता है। ठीक बेटा क्या 2 गुना 2 टाइम्स 2 गुना, पहले क्या करेंगे बेटा हमेशा। और क्या कह रहा है इसमें, 2 गुना करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, और क्या पूछ रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव, टी की वैल्यू आपको दिया है, टी की वैल्यू कितना दिया, पृष्ठ तनाव दिया है 3 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर दिया है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको फार्मूला बता दें। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बेटा एक फार्मूला होने से पहले आपको क्या डेल्टा ए निकाल लेना चाहिए। बच्चों एक गड़बड़ी ये हो रही है, तो क्षेत्रफल दिया वो 3 दिया ना, तो ये भी 3 ही होगा क्योंकि उसी का 2 गुना कर रहे हैं। तो एक काम करो आप डेल्टा ए, पहले आप काम करिए डेल्टा ए निकालिए। डेल्टा ए बराबर होता है A2 - A1। बेटा डेल्टा ए निकालने के लिए A2 का मान कितना है 4 × 10⁻³ माइनस A1 का मान है 2 × 10⁻³ तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान निकालने से लिए कॉमन करेंगे। डेल्टा ए बराबर क्या कॉमन करेंगे, 10⁻³ कॉमन करेंगे तो 4 - 2 बचेगा, 10⁻³ अगर हम कॉमन कर लें तो बच्चों कॉमन करने के बाद यही तो बचेगा। अब इसको घटाएंगे तो डेल्टा ए बराबर 4 से 2 जाएगा 8 × 10⁻³ आएगा। क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। जब 3 आएगा घट जाएगा तो 2 बचेगा बच्चों, 2 घटाएंगे ना तो 2 आएगा, 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बच्चों ये क्या आ गया, ए आ गया। अब इस ए को आप क्या करेंगे, फार्मूले में रखेंगे। वैसे फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला आपका होता है W = 2T, W/2T डेल्टा ए। तो बेटा कार्य निकालना है तो 2T, टी का मान कितना बच्चों 3 × ये देखिए टी का मान कितना है 3 × 10⁻² इंटू डेल्टा ए का मान कितना है 2 × 10⁻³ तो बच्चों गुणा करिए आइए। W बराबर 4 2 तिहाई 6 दूनी 12 और गुणे 10⁻³ 2 5 गुणे में पावर जुड़ती हैं, इतना जूल आएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो 10 से भाग दो,
अगर 10 से भाग देंगे पॉइंट लग जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक बेटा, गुणा करने से पावर बेटा अगर माइनस में है तो 10 का गुणा करोगे कम होगा। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? साबुन के एक बुलबुले का व्यास दिया है। पहले बेटा व्यास डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर था, अब उसको बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर कर दिया जाता है। पहले 2 था, अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया जाता है? 5 सेंटीमीटर कर दिया जाता। समझिएगा, कह रहा कितना कार्य करना पड़ेगा, डब्लू का मान निकालना है। और कह रहा है अगर साबुन का पृष्ठ तनाव आपको दिया हो 3 गुणे 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। तो बच्चों एक काम करिए, बहुत ध्यान से देखिए। आपको इसमें D1 दिया है, D2 दिया है, तो पहले आप R1 निकाल लो। R1 कैसे निकालोगे? इसका आधा कर दोगे, 2 का आधा 1, तो R1 आ गया। अब R2 निकालोगे तो बेटा इसका आधा कर दो, 5 का आधा 2.5, 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अब एक काम करो, इसको मीटर में बदलो बेटा। किस में बदलोगे? मीटर में बदलने के लिए बेटा क्या करोगे? आइए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो बेटा R1 आपका है 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, R2 को यहीं बदल लीजिए, 2.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब एक काम करिए, पहले आप क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालेंगे बच्चों? क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, आइए हम आपको बताते हैं। A1 बराबर क्या होगा? सवाल को पढ़िए। साबुन के घोल के दो व्यास को बढ़ाकर ना देखो, जो बुलबुला होता है वो कैसा होता है बेटा? गोला होता है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr1²। तो पहले आप A1 निकाल लो। 4π का मान बाद में रखेंगे बेटा, 4π का मान बाद में रखेंगे। अभी R1 की वैल्यू कितना है? ये है, तो 1 का स्क्वायर 1 का गुणा करेंगे, कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये करके देखते हैं। तो चलिए बेटा A1 बराबर 4π गुणे 10 की पावर 2 दूनी 4 मीटर स्क्वायर आएगा। ये क्या आ गया बेटा? A1 आया है मेरे पास। अब हम निकालेंगे A2 बराबर होगा 4πr2²। तो A2 बराबर 4πr2 का मान ये है 2.5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो A2 बराबर आएगा 4π, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625। अब एक संख्या बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में बेटा 2 संख्या बाद पॉइंट लगाते हैं जब स्क्वायर करते हैं। 2 दूनी 4, ये आएगा। ठीक बच्चों, अब हम निकालने चाहते हैं डेल्टा ए। क्या निकालना चाहते हैं बच्चों? डेल्टा ए। आइए यहाँ पर निकालते हैं, या यहीं पर निकाल देते हैं डेल्टा ए। हाँ बच्चों, डेल्टा ए बराबर फार्मूला क्या होगा? A2 माइनस A1। बच्चों A2 का मान कितना है? 4π इंटू 6.25 और इंटू 10 की पावर -4 माइनस क्या करोगे? A1 कितना दिया आपको? 4π इंटू 10 की पावर -4। जब बेटा कॉमन करोगे तो क्या आएगा? 4π और 10 की पावर -4 कॉमन करोगे, 4π इंटू 10 की पावर -4 कॉमन करोगे तो एक ब्रैकेट में बचेगा ये 6.25 माइनस में बेटा पूरा कॉमन करोगे तो 1 बचेगा। 1 जब घटाओगे तो 4π इंटू 10 की पावर -4, जब एक घटा दोगे तो हो जाएगा 5.25, ये आएगा। यही तो आएगा डेल्टा ए का मान। तो डेल्टा ए का मान आप इसको मान लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों? कार का फार्मूला लगाएंगे। वैसे फार्मूला क्या होता है बच्चों? फार्मूला होता है W बराबर 2T डेल्टा ए। ये होता है बेटा 2T का मान 3 गुणे 10 के पावर -2, डेल्टा ए का मान 4π इंटू 10 की पावर -4 गुणे 5.25। अब एक काम करते हैं, आइए सबको सॉल्व करते हैं। 2 तिहाई 6 चौको 24, फिर समझिए 2 तिहाई 6 चौको 24, 24π और ये 2 और ये 24π इंटू 5.25 समझिएगा, इंटू 2 4 ये और 2 ये कितने हो जाएंगे? -6 जूल। बेटा पाई का मान रखिए, पाई का मान अगर रखेंगे 24 क्या होता है 3.14 गुणे 5.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल। तो बच्चों अगर हम इसमें गुणा करें तीनों का, किसका गुणा करें? इन तीनों का गुणा करें तो मेरा आंसर क्या आएगा?
तो यहाँ पर क्या किया गया बेटा, 396 आएगा। क्या आएगा, अप्रॉक्सी 396 के लगभग आ जाएगा। 10⁻⁻6 जूल स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो 100 से भाग दो। जैसे 100 से भाग 100 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और 100 से डिवाइड दिया तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर है, और ये भी आंसर आपका ठीक है। नोट कर लो बच्चों। 8वां नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद को समान आकार की 10⁻⁻6 छोटी बूंद में परिवर्तन किया जाता है तो व्यय ऊर्जा का मान बताइए। बच्चों आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, कैपिटल आर की वैल्यू मान लिया हमने दिया है 1 सेंटीमीटर। अब स्मॉल आर की वैल्यू नहीं पता है, अभी निकाल लेंगे थोड़ी देर में ना। छोटी बूंदों में जो ब्रेक करते हैं उसकी संख्या क्या है, आर। और कितने, लगभग कितनी बूंदों में, लगभग इतनी बूंदों में इसको हम ब्रेक करते हैं। और कह रहा है बेटा ऊर्जा ज्ञात करो, मतलब वही वर्क ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्क ही एनर्जी है। और टी की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है, 7.2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। तो बच्चों आप एक काम करिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ये वाला, कि जो बड़े बूथ का विग बूथ का आयतन है वो 10⁻6 स्मॉल बूथ के आयतन के बराबर होगा। स्मॉल बूथ तो विग बूथ का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और उसके बाद 10⁻6 स्मॉल बूथ का आयतन होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4 पाई से 4 पाई 3 कट जाएगा, और क्या आएगा, आर क्यूब बराबर 10⁻6 स्मॉल आर क्यूब। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसको लिख सकते हैं आर क्यूब बराबर 10 का होल स्क्वायर आर का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, तो क्यूब से क्यूब भी काट दिया। आर बराबर 10⁻2 स्मॉल आर आ गया बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब स्मॉल आर की अगर वैल्यू निकालें तो इसको नीचे भेज देंगे, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर इंटू 10⁻2 इंटू होगा, ये आएगा बेटा स्मॉल आर का मान। तो बेटा आर की वैल्यू रखो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे सवाल को हल करते समय। तो बच्चों अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले आप निकालो बेटा A1, क्या निकालो, स्मॉल आर कैपिटल आर तो आ गया। चलिए A1 और A2 भी निकालते हैं। तो आपका A1 जो होगा वो होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही तो होगा बेटा। अब यहाँ पर मान रखो A1 4 पाई कैपिटल आर का मान दिया 1, इसको मीटर में बदलो कितना होगा बेटा, 1 × 10⁻2 मीटर। अब इसको भी मीटर में बदलोगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा मीटर में, देख लेना अभी। आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, यही तो बेटा आर की वैल्यू। इसका स्क्वायर करो तो A1 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर, यही होगा। अब A2 निकाल लो बच्चों। A2 बराबर कितना होगा, A2 होगा 64, 10 की पावर कितनी है बेटा, 10 की पावर 6 बेटा, 10 की पावर 6 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा फार्मूला। अब यहाँ पर मान रखो बेटा ये 10 की पावर 6 है ना, तो क्योंकि छोटी इतनी बूंदों में इसको ब्रेक करते तो सबका क्षेत्रफल हमें जोड़ना पड़ेगा। 10 की पावर 6 4 पाई स्मॉल आर का मान कितना है, ये मीटर में बेटा, सेंटीमीटर में, मीटर में जब इसको बदलेंगे 1 × 10⁻4 हो जाएगा बेटा। ये क्या सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा करेंगे, -2 4 हो जाएगा, इस वजह से हमने यहाँ 4 लिखा है। तो A2 बराबर हो जाएगा 10 की पावर 6 4 पाई इंटू 10 की पावर 2 दूनी 4, ये क्या हो गया बेटा A2। अब इसकी पावर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, A2 बराबर ये आ जाएगा लगभग 4 पाई इंटू 10⁻2 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। एक काम करिए 4 दूनी 8 होगा, क्या होगा, 4 दूनी 8, ये 8 होगा। अब बेटा जब इस 8 से 6 जाएगा तो -2 आएगा। अब यहाँ आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा ए, क्या निकालना पड़ेगा बच्चों,
डेल्टा ए का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 4 पाई इंटू 10⁻−2 माइनस A1 कितना है, ये है कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁴। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, क्या कॉमन है पूरे सवाल से, 4 पाई कॉमन कर लें हम। 4 पाई तो आएगा 10⁻−2, 10⁻−4, 10⁻2 भी कॉमन कर लो बेटा। 4 पाई 10⁻2 भी कॉमन कर लेंगे तो आएगा 1 माइनस 10⁻−2, यही तो आएगा। तो बच्चों इसको थोड़ा हम और सॉल्व करना चाहते हैं, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करिए। डेल्टा ए बराबर क्या आएगा बेटा, इसको नीचे लाएंगे, 4 पाई इंटू 10⁻−2, ये नीचे आके प्लस हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। और 100 बेटा नीचे आके क्या 100 होगा, एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस 1 आएगा, याद रखना बेटा। अब ये घटाएंगे तो 99 आएगा। तो डेल्टा ए बराबर आएगा 4 पाई इंटू, जो है 100 में से एक जाएगा तो बेटा ये नीचे आएगा, तो 1/100 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा। अब बेटा इसको हम क्या करेंगे, ये ऊपर जाके -4 हो जाएगा, 10⁻2 ऊपर जाके -2, -2 पहले से -4, अब 100 में से एक जाएगा 99। ये डेल्टा ए का मान लो आ गया आपके पास, मान लो मीटर स्क्वायर में आ गया। अब आपको निकालना क्या है वैसे, पृष्ठ ऊर्जा। डब्लू बराबर क्या होता है बेटा, डब्लू बराबर फार्मूला होता है 2T। क्या इसमें अच्छा बेटा, इसमें 2 नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई ना जल की फिल्म कह रहा ना साबुन का घोल कर रहा है बेटा, साबुन का घोल कह नहीं रहा, तो T इंटू डेल्टा ए मात्र ये फार्मूला होगा। यहाँ पर आपको मान रखना पड़ेगा, आइए रखते हैं। टी का मान कितना है 7.2 इंटू 10⁻−2, और ए का मान कितना है 4 पाई इंटू 99, 4 पाई इंटू 99 10⁻⁴। तो डब्लू बराबर 7.2 इंटू कितना होगा 99 इंटू 4 पाई, पाई का मान कितना होगा बेटा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 और -2 -6 हो जाएगा। बच्चों अब इनको अगर हम सॉल्व करें, कितना, इनको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा आइए देखते हैं। बच्चों जब इन सब का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8952.7 इंटू 10⁻6 जूल। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो, स्टैंडर्ड में बदल सकते हैं। 1 2 3 संख्या बाद आप पॉइंट लगा दो, तो मतलब 1000 से भाग दे दो। अगर आपने 1000 से भाग दे दिया तो आपका 27 इंटू 10⁻6 से बेटा 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो 1000 से जैसे गुणा करेंगे वो पावर 3 हो जाएगा। यही मेरा आंसर है, नोट कर लो आंसर बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है पढ़िए। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, बेटा कैपिटल आर की वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर, और कह रहा है इसे 1000 बूंदों में स्प्रे किया जाता है, मतलब इसको 1000 बूंदों में तोड़ा जाता है। तो स्मॉल आर हमें नहीं पता, लेकिन उसकी संख्या में पता है स्मॉल आर कितनी 1000 बूंदों में तोड़ा जाता है। तो व्यय ऊर्जा की गणना के लिए मतलब डब्लू का मान ज्ञात करना। सबसे पहले एक काम करिए बेटा, इसको आप मीटर में बदलो, तो ये 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। और इसमें क्या दिया है आपको, टी की वैल्यू सवाल में दिया है 7.2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। लेकिन इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर किसका मान निकालेंगे बच्चों। अब इसका मान निकालने के लिए पहले आपको स्मॉल आर की ज़रूरत पड़ेगी। आइए स्मॉल आर पहले निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा, जो विग बड़े बुत का आयतन होता है, क्या आयतन, वो 1000 छोटे बेटा विग बुत विग, और 1000 स्मॉल बुक के आयतन के बराबर होगा स्मॉल। तो बड़े बुत का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और 1000 और इंटू छोटे बुत का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4 पाई कैंसिल, इसको लिख सकते हैं आर क्यूब बराबर 10⁻3। बेटा इसको 10⁻3 लिख के आर क्यूब, पावर को कंबाइन करो बेटा, जैसे हम पावर को कंबाइन करेंगे वो ऐसे हो जाएगा, पावर से पावर भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा बच्चों, यहाँ आर बराबर बचेगा 10 स्मॉल आर,
बेटा अगर स्मॉल आर का मान यहाँ से निकालें तो कैपिटल आर बटे 10 आएगा। भाई 10 को नीचे लगा देंगे, कैपिटल आर का मान ये आ गया। अब एक काम करिए, इसको वैल्यू पुट करो तो इस आर बराबर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर में बटे 10। ये ऊपर जाके या इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में आएगा स्मॉल आर। तो बच्चों आइए स्मॉल आर बेटा -2। अब बच्चों एक काम करिए, आप R1 और R2 निकालिए। A1 और A2 निकालेंगे। पहले A1 क्या होगा बेटा, पहले क्षेत्रफल कितना दिया था, A1 जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर ही तो होगा बच्चों A1। तो बेटा यहाँ पर मान अगर रखें हम तो A1 का मान कितना होगा 4 पाई, आर का मान कितना दिया हो ये 1 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा A1 बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। बेटा ये आ गया A1 की वैल्यू। अब आपको A2 चाहिए, A2 बराबर आएगा 4, A2 बेटा क्या है 4 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा इंटू कितने बेटा 1000 के बराबर होगा। 1000 मतलब ये बेटा, इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा अच्छे के लिए 4 पाई इंटू स्मॉल आर का मान कितना है ये है बेटा 0.1 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर स्क्वायर बेटा। ये 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं 1000 को। 1000 से गुणा क्यों किया बेटा, क्योंकि 1000 जो A2 है वो 1000 बूंदों में स्मॉल आर को तोड़ा है ना बेटा। स्मॉल आर की वैल्यू के साथ 1000 का गुणा करना पड़ेगा अगर आपको एरिया निकालना है। तो अब क्या होगा यहाँ पर आइए देखते हैं। 4 पाई इसका स्क्वायर करोगे तो 0.1 का स्क्वायर ये होगा 0.01 इंटू 2 दूनी 4 क्या होगा, और 10 की पावर 3 होगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये दोनों जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो A2 का मान आएगा 4 पाई इंटू बेटा U1 का कोई मतलब नहीं है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो -6 हो जाएगा और 10 की पावर ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक काम करिए, गुणा कर दीजिए तो A2 बराबर क्या आएगा, यहाँ पर आइए गुणा करते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो A2 का मान क्या आएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, ये आएगा बच्चों। क्या आएगा, ये आएगा। अब एक काम करिए, यहाँ पर ये मान आ गया है। ठीक है, अब एक आप डेल्टा ए निकाल लीजिए। डेल्टा ए बराबर होता है A2 माइनस A1। क्या होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है 4 पाई इंटू 10 की पावर -3। A1 क्या है, A1 है 4 पाई इंटू 10 की पावर -4। तो क्या कॉमन कर लें बेटा, डेल्टा ए का मान कॉमन कर लेंगे यहाँ पूरे से। 4 पाई इंटू 10 की पावर -3 कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा इधर। अभी -10 की पावर -1 बचेगा, यही तो बचेगा बेटा जब कॉमन कर लेंगे, क्योंकि -3 है, -4 तो -1 बचेगा। तो बेटा उसको हम क्या करेंगे अब बेटा, अगर हम इसमें 4 ज़बरदस्ती कॉमन करें तो ज़बरदस्ती ना कॉमन करो, इसको ऐसे ले सकते हो 1/10 ऐसे, नीचे आगे प्लस हो गया। अब यहाँ एलसीएम ले लेना। जब एलसीएम लोगे तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या आएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -3। एलसीएम लोगे तो आएगा 10 कम 10 1 से एक जगह 9, 9/10 आएगा। तो 4 9 9 चौक 36 पाई और 10 की पावर यू ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बेटा ये क्या आ गया, डेल्टा ए आ गया। क्या आ गया बच्चों, डेल्टा ए आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ऊर्जा। डब्लू बराबर क्या होता है फार्मूला, डब्लू बराबर बेटा फार्मूला क्या होगा, सवाल नंबर कौन सा, ये 9 नंबर बेटा, इसमें भी वही होगा। डब्लू बराबर टी डेल्टा है, क्योंकि ये कोई जल की फिल्म नहीं है, साबुन का घोल नहीं है। अगर जल की फिल्म और साबुन का घोल होता तो यहाँ 2 लगा देते हैं। चलिए बच्चों मान को पुट करते हैं। टी का मान 7.2 इंटू 10 की पावर कितना है -2 इंटू ए का मान 36 पाई गुणे 10 की पावर -4। तो बच्चों एक काम करो, डब्लू बराबर सबको किनारे करो 7.2 इंटू 36 पाई इंटू 10 की पावर -6 जूल आया यहाँ तक। बट अब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जब इसका गुणा करोगे
तो यहाँ पाई का मान रख देना। जब गुणा करोगे 7.2 इंटू 36, पाई का मान लिखना 22/7 गुणे 10⁻⁻6। चलिए बच्चों यहाँ पर हम बता दे रहे हैं बच्चों, जब यहाँ बता दे रहे हैं अब जब इनका आप गुणा करके 7 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सी 114, मतलब 814 गुणे 10⁻⁻6 जूल। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो स्टैंडर्ड में भी बदल सकते हो। यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 2 कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर सही है। आइए स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दें। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे तो भाग दोगे 100 से तो 8.14 होगा। 100 से गुणा करोगे तो -2 हो जाएगा जूल। बच्चों ये आपका आंसर है, नोट कर लो, ऐसे नोट कर लेना इधर से। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 1 मिलीमीटर त्रिज्या के पारे की बूंद। बेटा आर की वैल्यू क्या दिया है, 1 मिलीमीटर। अब इसको आप मीटर बदलोगे तो 10⁻⁻2 से 3 से गुणा करोगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। कि बराबर आयतन की 1000 छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है। बेटा 1000 छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है, स्मॉल आर पता नहीं, लगभग 1000 बूंदों में तोड़ा जाता है। तो इसलिए कार की गणना कीजिए, मतलब तोड़ने में जो वर्क किया गया उसका गणना करना है। और इसके टी की वैल्यू देखिए दिया है सवाल में, देखिए पारे का पृष्ठ तनाव कितना दिया बच्चों, इतना। अब एक काम करिए बच्चों, अब आपको यहाँ पर क्या लगाना है, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है W बराबर T डेल्टा ए। क्या होता है बेटा, W बराबर T डेल्टा ए फार्मूला है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखना है हमें, जब तक डेल्टा ए नहीं निकलेगा तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये है कार का वर्क का फार्मूला। लेकिन आइए डेल्टा ए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, जो बड़ी बूंद है उसका आयतन 1000 छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसको छोटी बूंद हो गई है। इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आयतन होगा 1000, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4 पाई 3 से कैंसिल हो गया। अब इसको लिख सकते हैं आर क्यूब बराबर 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3 और 3 तो 10 r⁻3 भी लिख सकते हैं। तो आर से आर अगर काट दें तो r बराबर 10 स्मॉल आर आएगा। स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर 10 हो जाएगा। बेटा 10 को नीचे लगा दिया तो ये आ गया। अब यहाँ कैपिटल R की वैल्यू हमने पुट करने जा रहा है, 1 गुणे 10⁻³ बटे 10। अब इसका 1 में भाग देंगे तो आएगा 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर में आ गया स्मॉल r। तो बच्चों एक काम करिए, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ए का फार्मूला होता है। आइए डायरेक्ट हल करें क्या, नहीं बेटा एक अलग अलग हल करो, डायरेक्ट में मज़ा नहीं आएगा। तो एक काम करिए, अलग अलग हल करिए। पहले आइए A1 निकालते हैं। A1 होगा 4 पाई कैपिटल R²। तो बेटा A1 हो गया। A2 क्या होगा आपका 1000 4 पाई स्मॉल r², यही होगा ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ 4 पाई स्मॉल r²। अब आइए यहाँ पर डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा ए निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा आपको। तो बेटा डेल्टा ए निकालने के लिए A2 का मान कितना है 10⁻³ 4 पाई स्मॉल r² माइनस A1 का मान क्या है 4 पाई कैपिटल R²। कॉमन कर लो, क्या कॉमन कर लें, 4 पाई कॉमन कर लो। 4 पाई कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा 10⁻³ R² माइनस कैपिटल R² मान रखो। डेल्टा ए बराबर 4 पाई 10⁻³, इस स्मॉल आर का मान कितना बच्चों, स्मॉल आर का मान ये है 0.1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस बेटा ये है कॉमन किया है। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 1 गुणे 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिए थोड़े से सवाल में। बेटा डेल्टा ए बराबर क्या आएगा 4 पाई, बेटा 3 दूनी 6 कॉमन कर लें अगर हम
तो पहले आइए गुणा करते हैं तब कॉमन करते हैं। इसका क्यूब करेंगे तो 0.001 आएगा। अब इसका क्यूब करेंगे -6 हो जाएगा, समझिएगा। और इसका क्यूब करेंगे -6 हो जाएगा। 10 की पावर 6 माइनस का कॉमन करो, कॉमन कर लें तो डेल्टा ए बराबर होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -6। अब 1000 से जैसे इसमें गुणा करेंगे बेटा ये 1 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो बढ़ाएंगे तो 3 को पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो कैंसिल, तो 1 - 1 आया। 1 - 1 आएगा तो मतलब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ तो एरिया 0 हो जाएगा। पॉइंट गड़बड़ा रहा है बच्चों। हाँ, गड़बड़ी ये हो गई कि स्क्वायर कर रहे हैं ना बेटा, क्यों हमने सोचा स्क्वायर करने से ये 2 संख्या बाद ही पॉइंट लगेगा। पॉइंट यहाँ होगा, 1 0 नहीं कटेगा, केवल 1 0 कटेगा, 1 10 बचेगा यहाँ पर। तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, समझ लेना। क्योंकि बेटा ये पॉइंट के बाद स्क्वायर है ना बेटा, 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा, पॉइंट हटाओगे 100 आएगा, 100 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ आके 10 बचेगा। ठीक है, और ये कॉमन हो गया, 1 आएगा। अब बताइएगा बहुत ध्यान से, डेल्टा ए बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर -6, 10 में से एक जाएगा 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 पाई 10 की पावर -6। बच्चों एक बार यहाँ देखो क्या है, 0.01। अब ये बेटा 100 है, अब ये 1000 है। तो बेटा जब 2 जीरो कट जाएगा तो बेटा पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, 1 2 2 कट गया, 10 बचा, 10, और ये कॉमन हो चुका है -6। भाई 10 की पावर -6 हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो जब कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? तो ये 10 बचेगा, जो कट जाएगा तो एक 10 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक बच्चों, अब एक काम को घटा दिए, ये आ गया। अब एक काम करिए बेटा, ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब एक काम करिए, आपको निकालना क्या है बच्चों? जैसे मान लो हमें निकालना है W, समीकरण 1 में आइए, समीकरण 1 से देखो बेटा, W बराबर क्या है? T का मान कितना है? 0.465 इंटू डेल्टा ए का मान कितना है? 36 पाई, पाई का मान रख दे बेटा 3.14 इंटू 10 की पावर -6, ये लिख दिया। बच्चों अगर हम सबका गुणा करें, क्या करें? अगर इन सबका हम गुणा करें तो क्या आएगा? जब सबका आप गुणा करेंगे तो आएगा 52.6। क्या आएगा बेटा? 52.6 इंटू 10 की पावर -6। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के 10 से भाग 10 से गुणा करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से भाग 10 से गुणा करना, जैसे 10 से भाग दोगे तो 5.26 हो जाएगा, और 10 से गुणा करोगे ये 5 हो जाएगा। जूल में देखो आंसर आ रहा होगा, नोट कर लो। बच्चों 11वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? 0.2 सेंटीमीटर व्यास, व्यास कितना दिया बेटा? 0.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? आधी, 0.1 सेंटीमीटर। बेटा इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 0.1 इंटू 10 की पावर -2 से गुणा करेंगे, ये मीटर में बदल जाएगा। और एक बार बता दें बेटा, स्मॉल आर आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या कह रहा है? 27,000 छोटी बूंदों में उसको ब्रेक करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो इसका प्रस्थ तनाव के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा? प्रस्थ तनाव का आपको मान दिया 7 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर, लेकिन कार्य कितना करना पड़ेगा ये आपको निकालना है। तो बच्चों आइए पहले हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, जो इसमें बड़े बूंद का आयतन है वो 27,000 छोटे बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े बूंद का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको लिख सकते हैं बेटा क्या? 30 का होल क्यूब लिख सकते हैं। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 1 जीरो का 3 जीरो। और स्मॉल बूथ का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा? r क्यूब बराबर कितना आएगा? r क्यूब बराबर कितना आएगा?
इसको लिख सकते हैं 30 स्मॉल आर का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल। अब एक काम करिए, आर बराबर अब 30 आर, स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बटे 30 आएगा। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर का मान कितना दिया है 0.1 इंटू 10⁻⁻2 बटे 30। ये आ जाएगा बेटा स्मॉल आर का मान। तो बच्चों पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, चलिए यही रहने दीजिए। या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/30 गुणे 10⁻−3। बेटा ये जो पॉइंट आया ऊपर जाके माइनस हो गया, देखिए पॉइंट हटा दिया तो एक यहाँ बढ़ा दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। या पॉइंट आया 10 आया, 10 ऊपर जाके माइनस हो गया, -1 इसमें और बढ़ गया, 3 क्या आ गया मीटर में। आप इसको भी 3 लिख सकते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा। आइए लिख दे रहे कैपिटल आर की वैल्यू भी अगर ऐसे लिखना चाहें, ये पॉइंट आएंगे 10 आएगा, 10 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो 1 गुणे 10⁻−3 मीटर। ये यूज करना बेटा कैपिटल आर की वैल्यू। अब है स्मॉल आर की वैल्यू ये यूज करेंगे, दो वैल्यू याद रखना, आसानी होगी थोड़ा कैलकुलेशन में। तो बच्चों आप पहले आप A1 निकालो। A1 बराबर क्या होता है 4 पाई कैपिटल आर क्यूब स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर होता है। तो A1 बराबर 4 पाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है ये है 1 गुणे 10⁻−3 का होल स्क्वायर। तो A1 बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। A1 आ गया। अब आप A2 निकाल लो बेटा। A2 बराबर कितना आएगा कितने 27,000, 27,000 और 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो 27,000 को क्या लिख सकते हैं बच्चों बेटा, मान रखो 4 पाई स्मॉल आर का मान कितना ये है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 30 का स्क्वायर 3×9 900। अब ये आधा पावर का स्क्वायर करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो 1 2 जीरो से कट जाएगा, 9 से काटेंगे हम, 9 9 9 तरीक 27, 3 आएगा 0 आएगा, 9 तरीक 27 एक जीरो बचेगा, 9 से काटेंगे बेटा, 9 से भाग देंगे, 9 कम 9 9 तरीक 27 एक जीरो बचा। और क्या बचा 4 पाई बचा, वो ब्रैकेट लगा देना नहीं 304 लगेगा, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एक काम करो डेल्टा ए निकाल लो। पहले क्या निकालेंगे डेल्टा ए। डेल्टा ए निकालने के लिए आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा A2 माइनस A1। तो डेल्टा ए निकालने के लिए आपको A2 कितना है बेटा 30 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 कितना घटाना पड़ेगा A1 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 कॉमन कर लो। क्या कॉमन है बच्चों 4 पाई 10⁻⁻6 कॉमन कर लेंगे तो आएगा 30। 4 पाई अगर कॉमन कर लेंगे बच्चों तो 30 -1 आएगा, 1 ही तो आएगा बेटा। तो डेल्टा ए बराबर 29 हो जाएगा। 4 पाई इंटू 29 क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 29 इंटू 10⁻⁻6। तो डेल्टा ए बराबर ये तो आगे ही रहना था बेटा मीटर स्क्वायर। अब हम आपको फार्मूला बताते हैं क्या होता है W बराबर क्या होगा बेटा T इंटू डेल्टा ए, ये फार्मूला होता है बच्चों। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला होगा। यहाँ पर मान को हम पुट करने चल रहे हैं। चलिए बच्चों अब आइए यहाँ पर हम मान को हल करते हैं बेटा। W बराबर टी का मान कितना है 7 गुणे 10⁻⁻2 इंटू ए का मान डेल्टा ए का मान ये निकाला है बेटा 4 पाई 2 9 10⁻⁻6 आएगा। अब एक काम करिए बच्चों, पाई का मान रखिए क्या आएगा 7 इंटू 4, पाई का मान 3.14 इंटू 29 इंटू 10⁻2 10⁻6 8। ठीक बेटा। जब इनको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा पूरे को, जब सॉल्व करोगे लगभग 255 आएगा इंटू 10⁻8। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे बेटा 100 से भाग दोगे तो 2.55 और 2 कम हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा। 100 से भाग दोगे और 100 से गुणा करोगे, करके देखो बेटा 100 से भाग दे दिया ये आ गया, 100 से गुणा करो इसमें 10⁻2
10 की पावर 2, 100 का मतलब 10 की पावर 2 से गुणा करोगे प्लस ये माइनस का 8, 6 हो जाएगा जूल। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों 12वां नंबर सवाल अब हम पढ़ते हैं। 12वां नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के, बेटा आपको वार की वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। अब इसको आप मीटर में बदलोगे तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर आएगा। और कह रहा है एक बड़ी बूंद को 64 बराबर आयतन की छोटी बूंदों में ब्रेक करते, तो छोटी बूंद का आयतन पर त्रिज्या पता नहीं है, लेकिन 64 बूंद त्रिज्या है। और कह रहा है इसमें कितना कार करना पड़ेगा, कितना कार मतलब डब्लू निकालना है बेटा। डब्लू निकालने से पहले आपको स्मॉल आर निकालना पड़ेगा और आपको टी की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 7 गुणे 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। तो एक काम करिए बच्चों, काम ये करिए, क्या होता है फार्मूला, डब्लू बराबर टी डेल्टा ए, यही होता है बेटा। लेकिन जब तक आपको डेल्टा ए नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सवाल में देखिए जो बड़े बूथ का आयतन है वो कितने 64 स्मॉल बूथ के आयतन के बराबर है। ये आयतन है बेटा, क्या है ये, तो बड़े बूथ का आयतन क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4 पाई कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा आर क्यूब बराबर 64 स्मॉल आर क्यूब। तो बेटा आर क्यूब इसको लिख सकते हैं 4 आर का होल क्यूब। भाई 4 चौक 16 चौको 64, इससे ये कट जाएगा। आर बराबर 4 स्मॉल आर। बेटा स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो आर बटे 4 आएगा। बेटा यहाँ मान रखो 4 का, कैपिटल आर का मान रखो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 बटे 4, ये आएगा बेटा। अब इसका अगर तुम भाग दो 1 में 4 का तो 0.25 आएगा। 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यही तो आएगा अगर इसमें भाग देंगे 1 में 4 का। ठीक है, ये आ गया मीटर में, स्मॉल आर भी आ गया। आप एक काम करिए, पहले आप A1 निकालिए। A1 बराबर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है। तो A1 बराबर क्या है 4 पाई का मान कितना बेटा, पाई का मान मत रखो, कैपिटल आर का मान रखो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही आएगा बच्चों। आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। A1 बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये A1 आ गया मीटर स्क्वायर। आइए बच्चों A2 निकालते। A2 क्या होगा 64, कितना 64 और इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा। तो A2 बराबर 64 इंटू 4 पाई स्मॉल आर का मान ये है, क्या है ये है 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या आएगा इधर A2 बराबर 64 इंटू 4 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख दे बच्चों। अब इसमें क्या होगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। बच्चों आइए अब यहाँ पर एक तरीका देखते हैं, पॉइंट हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे तो 25 से कम 25 चौको 100, और इसको हटाएंगे यहाँ भी 100 बढ़ाएंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो बेटा 4 से काटेंगे 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, और 4 एक कम 4, 4 चौक 16। तो क्या ऊपर बचा A2 बराबर क्या हुआ 4 बचा, ये 4 बचा, क्या बचा 4 बचा इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये A2 आ गया। क्या आ गया बच्चों A2। अब आपको निकालना क्या है डेल्टा A2 माइनस A1 डेल्टा A2 का मान कितना दिया है, A2 का मान दिया 4 इंटू 4 पाई 10 की पावर माइनस 4 माइनस A1 क्या दिया है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4,
बेटा डेल्टा ए घटा दो, पूरे कॉमन कर लो, या तो बेटा ये पूरा सेम है, इसको 1 मान लो, 4x पूरे को x मान लो, 4x समझ 4x से 1x निकलेगा तो 3x आएगा। डायरेक्टली आप घटा के ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन करके करोगे तब भी वही आएगा। आगे बेटा ये डेल्टा ए का मान, चलो अब आपको क्या बता रहे निकालना। अब आप यहाँ पर देखिए सरफेस टेंशन कैसे निकालते हैं, मतलब वर्क कैसे निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, टी इंटू डेल्टा ए, यही होता है बच्चों। देख लीजिए यहाँ पर आइए, मान को अब रखते हैं, तो कैसे रखेंगे। टी का मान 7 गुणे 10 की पावर -2, डेल्टा ए का मान 3 इंटू 4, बेटा पाई का मान रख दे रहे हैं, 3.14 पाई का मान होता है, इंटू 10 की पावर -4। बच्चों जब सबका आप गुणा करेंगे, किसका किसका, 7 का, 3 का, 4 3 12, मतलब वही 4 इंटू 3.14, सबका गुणा करके 2 ये और 4 ये 6 हो जाएगा जूल में। तो एक काम करिए बच्चों, जब सबका आप गुणा करेंगे तो 264 के आसपास आएगा, लगभग 264 इंटू 10 की पावर 6 है। अब इसमें 100 से भाग देंगे तो 2.64 इंटू पावर क्या हो जाएगा 4 जूल, ये आएगा आंसर। नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।